बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। मतलब ये है कि जो डिसीजन करना होता है वो टीचर ने करना होता है। आज हमने क्या पढ़ना है, स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल पैसिव होते हैं और वे एज ए लिसनर क्लास में बैठे होते हैं। उनकी कोई बात नहीं मानी जाती, उन पे कोई फोकस नहीं किया जाता, बल्कि जो तमाम डिसीजन है सब कुछ टीचर करता है। इसमें टीचर का रोल ज़्यादा है। इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो ये है कि लिसनर जो लर्नर हैं वो पैसिव होते हैं। अब इस फॉल्ट को रिमूव करने के लिए एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को डेवलप किया गया। अब देखते हैं कि एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम क्या है। एक्टिविटी का मतलब ही क्या है, सरगर्मी। ऐसा वो मेथड जिसमें बच्चे किसी सरगर्मी में इन्वॉल्व होकर सीखें। आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चा बाय नेचर एक्टिव होता है और वो क्या करता है, वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद करता है। और मोस्टली साइकोलॉजिस्ट के नज़दीक, बल्कि सब ये जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि जब बच्चा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उस वक्त उसकी जो लर्निंग होती है वो बहुत हाई होती है। और वो जो उस वक्त की लर्निंग है वो उसमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। किस वक्त, जब लर्न बाय डूइंग। यानी कोई भी बच्चा कोई भी नॉलेज, कोई भी महारत, कोई भी स्किल उस वक्त सही तरह सीखता है जब लर्न बाय डिफरेंट एक्टिविटीज। मशहूर नेचुरलिस्टिक ऋषियों का मानना है कि आप बच्चे को बुक्स के बजाय उसके हाथ बिजी करो, उसका माइंड बिजी करो। मुख्तलिफ वर्कशॉप में जब आप बच्चे को बिजी करेंगे तो जो उसकी लर्निंग होगी वो बहुत अच्छी तरह होगी, वो बहुत अच्छे से सीखेगा, वो सही तरह से चीज़ों को समझ के काम करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। इस तरह पिस्तालोदी, जॉन डेवी और ये तमाम जो लोग हैं ये लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। किंडरगार्टन जो है वो भी इस मेथड पे फोकस करता है। मैंने आपको बताया है कि जितने भी मोस्टली साइकोलॉजिस्ट छोटे लेवल पे इस मेथड पे बहुत फोकस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी। अच्छा, एक्टिविटी तीन तरह की होती हैं। नंबर एक, फिजिकल एक्टिविटी, फिर उसके बाद क्रिएटिव एक्टिविटी, उसके बाद सोशल एक्टिविटी। अच्छा, ये एक्टिविटी से जो बच्चा नॉलेज गेन करता है वो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और इसमें क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, जिसमें खेल कूद है, जिसमें बच्चे के जो मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरह की बेशुमार और भी चीज़ें हैं, वो उसमें अपनी लर्निंग करता है। इसके बाद क्रिएटिव एक्टिविटी में क्या है, इसमें है पेंटिंग है, पोइट्री है, इस तरह की चीज़ें बच्चा लर्न करता है। सोशल एक्टिविटी में बच्चा दूसरों से रिलेशन बनाना सीखता है, दूसरों से इंटरेक्शन किस तरह का उसका होता है, वो इंटरेक्शन देख के वो बच्चों से रिलेशन बनाता है, वो अपने फ्रेंड्स बनाता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। अब उसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जो कि बहुत ज़रूरी है और मुख्तलिफ तरह के इम्तिहान में, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडवांटेजेस तो इसके बेशुमार हैं, मैंने चंद यहाँ नोट किए हुए हैं। नेचुरल ग्रोइंग, बच्चा वो जिस तरफ उसका जहन होता है, उसका माइंड होता है, वो उसी तरह से डेवलप होता है। उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें। अप्लाई क्रिएटिव आइडियाज़, जो उसके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो अप्लाई करके सीखता है। मुख्तलिफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के बाद लर्निंग विद देयर नीड्स, वो अपनी नीड्स, जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसकी फिजिकल नीड्स हैं,
वो तमाम नीड्स को देखते हुए वो लर्न करता है। वो ऐसे नहीं होता कि वो सिर्फ टीचर जो बताए वो उसी तरफ जाए, बल्कि वो अपनी एक्टिविटी से सीखता है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस जो हैं इस मेथड के, वो बहुत ही कम हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। वो इसमें ये क्या है कि इसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, प्लानिंग चाहिए होती है। वो प्लानिंग के बाद आप एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों से। कैन नॉट बी यूज्ड ऑन रेगुलर और डेली बेसिस। ये डेली और रेगुलर आप एक्टिविटी नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें प्लानिंग चाहिए होती है, इसमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। 40 मिनट की क्लास में आप एक्टिविटी को इतना टाइम नहीं दे सकते। उसके बाद लेंथी प्रोसीजर है। लेंथी प्रोसीजर क्यों है कि प्लानिंग है ज़रा है, उसमें हर एक बच्चा इन्वॉल्व होता है, हर एक बच्चे के ऊपर नज़र रखनी होती है। ये आप डेली बेसिस पे नहीं करवा सकते। ये एक्टिविटी सेंटर का शॉर्ट सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करते हैं कि इससे रिलेटेड किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।